हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है हमारे जीमैट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू गेट स्टार्टेड वी विल सी व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स कि वी विल हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स। सॉरी, ये है ए, ये है बी एंड ये है सी। ये 90 डिग्री है। अगर हम माने फ्रेंड्स कि ये एंगल थीटा है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? इट विल बी 180 माइनस 90 प्लस थीटा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के अंदर। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 90 माइनस थीटा। फॉर एंगल थीटा, ए बी is the adjacent side, AC is the hypotenuse, and BC is perpendicular. अब फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जो होते हैं साइन, कॉस और टैन के। तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम फ्रेंड्स, ए बी सी। ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल के साइड्स जो है फ्रेंड्स वो है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स एंड ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये इसको सेटिस्फाई करता है। अब साइन थीटा की अगर बात करें फ्रेंड्स, थीटा जहाँ पे ये वाली एंगल है, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एक चीज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कॉस थीटा, विच इज इक्विवेलेंट टू 3/5। फिर आएगा फ्रेंड्स टैन थीटा इक्वल टू 4/3। सिमिलरली अगर ये एंगल अल्फा हुआ, तो साइन ऑफ अल्फा will be equal to 3/5, cos of alpha will be equal to 4/5 and tan of alpha equal to 3/4। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स ये, कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। साइन cos tan। लेट से हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू एन आर। ए बी सी इसमें है 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज और 45 डिग्रीज, जबकि पी क्यू आर अगेन है 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, सो इट इज
isosceles right angled triangle with 45 degree as equal angles। तो ए बी सी को हम 1:√1:√2 कह सकते हैं, और पी क्यू आर को हम 1:√3:2 कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं साइन कॉस टैन की। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 that is 1। Similarly cos theta cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan थीटा के केस में ये होगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारे वैल्यूज साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा के। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं फ्रेंड्स। A ladder is inclined to a wall making an angle of 45 degrees. A man is climbing the ladder at the rate of 2 meters per second. How fast is he approaching the wall? ये एंगल है फ्रेंड्स 45 डिग्री, ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये ए बी की लेंथ क्या होगी, ए बी की लेंथ क्या होगी ये निकालना है हमें। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स तो साइन 45 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू ए बी बाई 2, तो 1/√2 इक्वल टू ए बी बाई 2, ए बी इक्वल टू 2/√2 विच इज इक्विवेलेंट टू √2। ये आ गया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स a huge building. At the point the angle of elevation from the car to top of the houses is 30 degrees. After moving 100 meters
towards the building, angle of elevation is 45 degrees. Find the height of the building. इसका सोल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स. अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग. लेट से हमारा बिल्डिंग ये है. एट अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम कार टू द टॉप ऑफ द हाउस, ये है फ्रेंड्स 30 डिग्री. आफ्टर मूविंग 100 meters द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 degrees. ये 45 डिग्री है. ये 100 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे. ये 90 डिग्री है. ए बी सी डी. tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी. tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ए बी इक्वल टू बी डी आ जाएगा. सिमिलरली tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी प्लस 100. तो इसको अगर हम करते हैं तो √3 AB इक्वल टू ए बी प्लस 100. तो ए बी विल बी इक्विवेलेंट टू 100 divided by √3 minus 1, which is equivalent to 100 into √3 plus 1 divided by 2, which is equivalent to 50 into √3 plus 1. तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा. हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे जो हाइट से रिलेटेड थे और किस तरह से हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ कर सकते हैं. तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक्स.